नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। डीसी राजौरी राजेश के शवन ने डाक बंगलो राजौरी में मौलाना हजरात के साथ की मीटिंग कोविड-19 को लेकर। उन्होंने कहा कि किस तरह से हमने मिलजुल कर इस कोविड-19 की इन्फेक्शन को खत्म करना है और कहीं ना कहीं किस तरह से सुझाव मार्केट में देने हैं और खासकर लोगों को किस तरह से अवेयर करना है। बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी आज। इसमें जितने भी उलमा साहिबान हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट से, मौलवी साहिबान, उनको बुलाया था और उनके थ्रू, क्योंकि उनका कांटेक्ट रहता है पब्लिक के साथ, कम्युनिटी के साथ, और उनकी बात को माना जाता है। एक तो उनके थ्रू ये मैसेज देना था कि मौलवी साहिबान और उलमा साहिबान हमारे जो हैं वो पब्लिक को अवेयर करेंगे कि इस कोविड की वबा से कैसे बचना है, क्या एहतियात बरतने हैं और इंतज़ामिया की तरफ से क्या क्या इंतज़ाम किए गए हैं, इनको अवेयर करना था। और दूसरा, इनका जो ताउन है वो डेली बेसिस पे ऊपर हमें एडमिनिस्ट्रेशन को मिलना चाहिए ताकि हम इसमें कामयाब रहें, इसे कंट्रोल करें और लोगों को इस बीमारी से बचाएं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इंटरेक्टिव मीटिंग की गुज्जर बकरवाल लोगों के साथ जम्मू में। उन्होंने कहा कि आपकी हर बात सुनी है, लेकिन एक बात मैं अपने मन से कहता हूं कि आप जहां भी रहते हैं वहां पर अगर कोई रोड, पानी या बिजली की कोई दिक्कत है तो मुझे रिटर्न में दे, तो मैं जल्द से जल्द वो जो है उस मुश्किल का हल करूंगा। तो लोग बैठे हैं, ये पूरी स्टेट से हैं, ये इस कौम की करीम है, ये आपको शुक्रिया अदा करने आए हैं। आपने जो इंसाफ दिया वो इंसाफ इस कौम को 70 साल में नहीं मिला है। हम बड़े मशकूर हैं जनाब के हमें इंसाफ मिला। उम्मीद करते हैं आगे भी हमें इंसाफ मिलता रहेगा। हम क्या दिल से जिस यहाँ पे लोग आए क्या दिल से शुक्रगुजार हैं, क्योंकि हारून साहब को जो आपने विजय दिया अनंतनाग में लालू सीट के, आज तक गुप्कार लहर से धरना करूँगा जिसने हमें टाइम दिया और ये क्लेम आपके सामने है। ये सब सही की ड्यूटी लगाई जाए, प्रॉपर ढंग से इसका किया जाए। इस पैसे का जो है यही आप भाइयों मित्रों, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आप सब यहाँ आए और हमसे मिले। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ राजभवन में। 3-4 बातें मोटे तौर पर ध्यान में आई हैं। एक, जो स्कूल मूव करते, मुझे कुछ शिक्षक मिले थे जो 4000 वेतन पाते थे, अब उनका वेतन 10,000 रुपया हो गया है। एक फैसला हमने किया, वो 10,000 रुपये पा रहे। दूसरी बात आप लोगों ने कही है कि जो ये मूविंग स्कूल्स हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको मैं देख करके क्या इसमें संभव है, क्या किया जा सकता है, इसका इंतजाम शीघ्र कराऊंगा। दूसरी बात, ये फॉरेस्ट एक्ट की समय सीमा इसलिए रखी गई थी कि आप जानते हैं प्रशासन को जब समय सीमा देते हैं तो थोड़ा तेज होता है, लेकिन वो तब तक चलेगा जब तक कि पूरा काम खत्म नहीं हो जाएगा। एक आग्रह आप लोगों से जरूर है, जैसा आप में से कई लोगों ने स्वयं कहा, कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं, तो प्रशासन का काम करने का अपना एक तरीका है, उनमें उतनी संवेदनशीलता नहीं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे आपके समाज के जो लोग हैं जिन्होंने शिक्षा नहीं ग्रहण की, नहीं पढ़े, उनकी मदद करके ये काम जरूर करवा लीजिए ताकि उनको अपना रहने का ठिकाना, जीने का ठिकाना हो जाए। ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा काम। तीसरी बात, मुझे लगता है कि मैंने कौम में शिक्षा का प्रचार प्रसार ज्यादा हो तो
क्योंकि अब जो व्यवस्था है उसमें बिना शिक्षा के कोई कौम प्रगति नहीं कर सकती। तो सरकारी तौर पर जो संसाधन दिए जा रहे हैं, जो प्रयास हो रहे हैं, वो अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि कौम के तौर पर ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि समाज में जो लोग नहीं पढ़ लिख पा रहे हैं, जिनके बच्चों को कठिनाई है, उनकी मदद करें। प्रशासन भी पूरी तरह से मदद करेगा। ट्राइबल डिपार्टमेंट का ध्यान आप लोगों ने आकृष्ट किया है। मैं सुनिश्चित करूंगा कि कोई अच्छा अफसर जो आपकी पीड़ा समझता है, जो खुद उस पीड़ा से गुजरा है, ऐसे किसी अफसर को लगा करके ट्राइबल डिपार्टमेंट के काम को भी तेजी दी जाए। ये मोटे तौर पर 4 बातें कही गई हैं। एक उससे आगे बढ़ चढ़ करके बात मैं करना चाहता हूँ। जो आपके गांव हैं सुदूर अंचलों, जहाँ सड़क नहीं बनी या न्यूनतम सुविधाएं नहीं, उसकी एक सूची आज नहीं 10 दिन 20 दिन 1 महीने में बना करके दे दीजिए। यहाँ सड़क नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ पानी नहीं है। तो मुझे लगता है कि उस पर भी कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी इस काम को भी पूरा कर दिया जाए। और भी कोई हॉस्टल्स का काम है, ये सब गति हो, वो अफसर मैं अच्छा लगाऊंगा और उसको लगाऊंगा जो आपके बीच का हो, आपकी तकलीफ को समझता हो। मैं समझता जम्मू कोरोना गाइडलाइन के तहत 12वीं कक्षा का आज शुरू हुआ एग्जाम। आज बच्चों का पहला पेपर है, तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि बच्चों की जो हेल्थ है वो हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी बेसिस पे हमने पहले हेल्थ को ही लेना है, तो पूरी प्रिकॉशंस हमने ले ली हैं। पूरे स्कूल की सफाई की हुई है, कल से ही करवाई है। कल ही स्कूल को सैनिटाइज कराया और आज सुबह फिर से दोबारा सैनिटाइज करवाया। गेट पे ही थर्मल स्क्रीनिंग बच्चों की हो रही है, बच्चों के हैंड सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं, मास्क भी हमने रखे हैं। लेकिन बच्चे जितने भी स्कूल में आ रहे हैं, हमने देखा कि उनके हाथों में सैनिटाइजर भी हैं और मास्क भी पहन के आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त पेरेंट्स भी बड़े कॉन्शियस हैं। हमारी जो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी हायर अथॉरिटीज़, हमारे वर्दी डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन सर या चीफ एजुकेशन सर, उनकी भी पूरी हमें इंस्ट्रक्शंस है कि किस तरह से आपने SOP की गाइडलाइंस को पूरा फॉलो करना है। तो पूरी तरह से हाल के अंदर भी और हाल के बाहर भी, एंट्री के टाइम भी हमने पूरा ध्यान रखा और उसके बाद हाल के अंदर भी हम पूरी तरह से बच्चों को मास्क के बगैर बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया। सैनिटाइजर भी उनके हाथ में है और जो हमारे असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट हैं वो भी अगर आंसर शीट दे रहे हैं या क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं तो बच्चे के फेस टू फेस नहीं जा रहे हैं, वो बैक साइड से शुरू कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन प्रिकॉशन पूरी तरह से ली गई है। ट्रेड एसोसिएशन पुंछ की बात करें रावला कोर्ट की, तो आज एक डेपुटेशन मिला SSP पुंछ को। उन्होंने कहा कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो रीओपन किया जाए ट्रेड, ताकि लोगों को फायदा हो। मेरा ये कहना है कि यही है इबादत, यही है दीनो ईमान, दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। जहाँ तक ये हमारे ट्रेड का मसला है, ये ट्रेड नहीं है, एक CBM है। मेरे कुछ साथी ने ये कहा है कि 2 मुल्कों के तल्लुकात आपस में बेहतर होने की एक ये निशानी है। तो इसमें हम लोगों को कंधे से कंधे मिलाकर इस काम को, अच्छे काम को, दोनों मुल्कों को एक दूसरे के साथ मिलने के लिए दुआएं करनी चाहिए उस अल्लाह ताला से, ताकि ये मुल्क जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और हमारा पड़ोसी भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। जहाँ तक ट्रेड का मसला है, ट्रेड जो है ये 2 भाइयों के बीच में एक CBM है और अपने भाईचारे को मजबूत करने का एक सीधा सा एक रास्ता है। हम कई हज़ार लोग जो हैं हमारे इस ट्रेड के साथ जुड़े हुए हैं। मैं तो आज अटल बिहारी वाजपेयी और मुफ्ती साहब को, जो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी देन है। ये पुंछ रावला कोर्ट 2008 को ये ट्रेड उन्होंने खोला था, जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ पर ये बड़े फ़ख्र से ये बात कहने में महसूस करेंगे कि जो भी हमारा अफसर यहाँ ज़िला इंतज़ामिया में आता है वो उसके साथ हमारा मिलना एक फ़र्ज़ बन जाता है। इसलिए आज हम लोग SSP साहब
पुंछ से हम मिलाते हुए, और उन्होंने हमारी बात को, हमारी परेशानियों को अपनी परेशानी समझा, और उन्होंने हमसे वायदा किया कि जो प्रॉब्लम आपकी होगी उसको हम सॉल्व, जायज़ प्रॉब्लम जो होगी उसको हम सॉल्व करने में कोई इसमें देरी नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार प्रीमियर लीग मैच करवाया गया डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, जिसका आज हुआ फाइनल। इससे युवा को एक नई दिशा मिली। युवा का टैलेंट अब नहीं रुकेगा, पहुंचेगा आईपीएल में। इसका था हमारा आज इतना कंपटीशन है कि आपको हर दौर में वो दीवानगी की हद तक जुनून के हदों को पार करना है, तो इससे आप ये सबक जरूर सीखें। जहाँ का ताल्लुक इस टूर्नामेंट का था, ड्रग्स की बात की इन्होंने, दिल को छू गई। यकीनन इन्होंने हमारा साथ दिया इस मसले में, हमारा काम आसान कर दिया। बच्चे जब फ्रस्ट्रेट होते हैं पढ़े लिखे तो वो गलत चीज़ों की तरफ राग़िब हो जाते हैं, इंसान की फितरत में होता है। इन्होंने कितने को और मैनेजमेंट को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये 1 महीने का टूर्नामेंट चला, 5 मार्च को इसको स्टार्ट किया था और आज जो है इसकी क्लोजिंग थी। और ये बड़ा टफ जॉब था क्योंकि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली मरतबा जो है लीग टूर्नामेंट 7 मैचों की लीग और आईपीएल पैटर्न पर करवाना, ये बहुत टफ था। मगर मैं पूंछ की आवाम को दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ, सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। चाहे वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो, चाहे स्पोर्ट्स काउंसिल हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, या पूंछ एडमिनिस्ट्रेशन हो, या रहबरे खेल एसोसिएशन हो, या पूंछ की मीडिया फैसिलिटीज़ हो, या यहाँ के पूंछ प्रीमियर लीग में। और हमने ये एक मैं समझता हूँ कि पूंछ में जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली मरतबा एक तारीख मरतब हुई है। और ये आने वाले वक्त में जो हमारा मिशन हमारा ये है कि पूंछ के लड़के जो है कल आईपीएल खेले, कल इंटरनेशनल खेले, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बिल्कुल हमारे लड़के खेलेंगे। उत्तरवेनी में अगर बात की जाए तो भारतीय मजदूर संघ तीर्थ ट्रस्ट लगातार कर रहा है प्रदर्शन। उनकी यही डिमांड की हमारे जितने भी मंदिर हैं उन्हें जो कि प्रॉपर तरीके से श्राइन बोर्ड के हवाले किया जाए। जी सर। भाई दिन ये धरने ते बैठे साड़ी इको मांग है पे सिकल वर्ष अच्छा साडी जेहड़ी छोटी तनख्वाह जेहड़ी है इससे कन्नै जेहड़ा गुजारा नहीं हो सकता है। अज महंगाई का दौर बड़ी दूर की है। ये 3000 या 4000 या 5000 तनख्वाह लैने ने कोई भी मुलाजमी आई गुजारा नहीं हो सकता है। हाँ जी असं चाहते हैं कि जेहड़े कोई बोर्ड अंडर जाओ, जेहड़े मतलब मंदिर ने जेहड़े ढोआ दे वो आदे ने गरीब होए, अगर इनकी देख रेख हो साडी आवाज़ देख रेख होनी। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਦੇ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? गवर्नर साहब ये चीज़ आखनी जी साड़ी इको चीज़ है जिन्ने मंदिर हैं पुरानी प्रबंध होना जितने जम्मू ने ये जेह्ड़े श्राइन बोर्ड का हवाला होना चाहिए, बोर्ड बनना चाहिए। अपनी पार्टी लगातार कर रही है रैली पर रैली। अगर बात की जाए तो नेताओं का कहना वैली से भी ज्यादा सहयोग मिल रहा है जम्मू से। पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दिलावर साहब, सीनियर लीडर जनरल सेक्रेटरी पार्टी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मंजीत जी, महिला की प्रोविंशियल प्रेसिडेंट नम्रता मैम, यहाँ पर काजमी सकाया साहब, यहाँ पर गौरव जी है प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, यूथ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शुभम जी, सोनी जी, और यहाँ पर जितने भी सीनियर लीडर हुई है ये इनको फेलिसिटेट करने के लिए बुलाई गई है। और आज हम जहाँ अल्ताफ साहब ने इसको मुकर्रर किया, आज यहाँ इसके साथ ही यहाँ की लीडरशिप सारी इसको फेलिसिटेट करती है, मुबारकबाद देती है। यहाँ पर हमारे साथ काजमी साहब हैं और जो है यहाँ पर शुभम खजूरिया जी भी, और यहाँ पर जो आज इस फंक्शन में तशरीफ लाने के लिए आए हैं, तशरीफ आपने लाया है, मैं आपको इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूँ कि जम्मू शहर में
जब पार्टी बनी तो बहुत सी बातें कही जाती थी, लेकिन मैं यहाँ पर जम्मू के वासियों को मुबारकबाद देता हूँ कि जब से ये अपनी पार्टी बनी तब से बराबर जितना सपोर्ट हमें वैली से मिलता है उससे कहीं ज़्यादा जम्मू से। मतलब ये कि चाहे जम्मू हो चाहे वादी हो, हर जगह पे ये ख्वाहिश है कि ऐसी सियासत की जाए जो सच की सियासत हो। अब तंग आ गए हैं सियासतगिरी से, सियासतबाजी से। अब लोग सच चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं और अपनी पार्टी इस बात का इरादा करती है। ओल्ड सिटी एरिया जम्मू में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से फुटपाथ पर बैठे लोगों को पिलाया गया पानी। पीछे में बीमार नहीं रहा, लाचार हो रहा मुफ्त उपचार के तहत जम्मू में अगर बात की जाए तो छन्नी खिदमत सेंटर खोला गया, उसका हुआ आज आगाज। और इसी पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि आज के दिन हर व्यक्ति जो है 5 लाख का बीमा अपनी जेब में रखकर चलता है। ये सब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का सपना था कि हर व्यक्ति जो है बीमारी से जो है लाचार न हो। आज यहाँ हमारे छन्नी में खिदमत सेंटर का बिल्कुल शुरुआत की गई है और हमारी ऑनरेबल काउंसलर नीना गुप्ता जी जो न सिर्फ विकास कार्यों को लेकर हर परिवार की चिंता करते हुए जो हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो जनता से जुड़ी योजनाएं और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आशीर्वाद हर परिवार को मिलना चाहिए, उनकी भी चिंता करती हैं। और मुझे लगता है उसी के निमित्त आज जिस तरीके से हमारी बड़ी बहन कृष्णा जी के प्रांगण में इस खिदमत सेंटर का शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में मुझे लगता है पूरे छन्नी हिम्मत के लोगों के लिए सर्विस एट डोर स्टेप्स की तरह ये काम करेगा। और यकीनन आज लोगों को महसूस हो रहा है कि केंद्र में पहली बार देश के अंदर एक ऐसी सरकार आई है जो जनता से जुड़े हुए पहलुओं को छूती है। हमने कभी कल्पना नहीं की होगी कि हमारी स्वास्थ्य की चिंता देश के प्रधानमंत्री जी करेंगे और हमारी जेब में 5 लाख रुपए का कार्ड लेकर हम सब निकलेंगे। ये मुझे लगता है कि भारत का एक स्वर्णिम दौर है। पूरे देश के अंदर ऐसी योजनाएं लागू हो रही है जो जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ी हुई है। और जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रधान सेवक हूँ, आज लोगों को यकीन हो रहा है कि ये प्रधानमंत्री जी का केवल स्लोगन नहीं था। आयुष्मान भारत के माध्यम से मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के प्रति न सिर्फ लोगों के अंदर एक चेतना जागी है बल्कि लोगों के अंदर एक जागृति भी आई है। थन्ना मंडी के लोगों ने लगाई गुहार, पीएमजीएसवाई क्यों नहीं 0 पॉइंट पर कर रही काम। पीएमजीएसवाई हमारी मांग 0 पॉइंट हमारी मांग। आजम खान, रिटायर्ड हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, 8 साल से अजमताबाद का रहने वाला हूँ और इस वक्त सोशल एक्टिविटीज़ में मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। फॉरेस्ट राइट कमेटी का सेक्रेटरी भी मुंतखब हुआ हूँ। उसके अलावा सियासी तौर पर भी किसी जमात के साथ मैं मुंसलिक हूँ। मैं ये आपके माध्यम से आपका सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप यहाँ हमारी इस सुनने के लिए आप यहाँ तशरीफ लाए हो, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ ये रोड पीएमजीएसवाई की मनियाल टू दरा 10 किलोमीटर है। 2009 में ये सेंक्शन हुई। इसका काम 2010 में यहाँ से शुरू हुआ, लेकिन इसका 0 पॉइंट यहाँ जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से पीछे 2 किलोमीटर है।
वो 2 किलोमीटर रोड आज तक वो PMGSY महकमे वालों ने ना ही अफिसरों ने इसकी तरफ कोई तवज्जो दी, इन लोगों की तरफ कोई तवज्जो दी और ये 0 पॉइंट नहीं लिया। और यहाँ से ये हमारी मुगलिया रोड जो है 1 किलोमीटर मुगलिया मोड़ से लेकर ये मुगलिया मोड़ है, ये तारीखी रोड है। यहाँ से मुगल जो थे वो उनका गुजर हुआ कश्मीर जाया करते थे। यहाँ हमारा स्कूल है, हाई स्कूल है, जामा मस्जिद है, मौज़ा शरीफ है, यहाँ शेख नूरुद्दीन वली साहब का चश्मा है, करामत है जो ऊपर यहाँ मौजूद है, पीर रतन शाह मौजूद है। तो इसके दामन में हम लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन ये एक रोड जो है आज तक इसका 0 पॉइंट महकमे वालों ने ना लिया है और ना इसकी तरफ कोई तवज्जो दी है। जम्मू में आज फिर एक सड़क दुर्घटना हुई। जी हां, जिसका शिकार एक स्कूटी सवार जो कि उसकी मौके पर हुई मौत। दरबार जम्मू के सामने बिल्कुल एक ट्रक ने एक स्कूटी को लिया अपनी चपेट में और एक स्कूटी सवार, जी हां, स्कूटी चालक की मौके पर हुई मौत। JKP salute braveheart with laying ceremony of Constable Ramiz Raza who attended martyrdom in Crowdly terrorist attack in Nogam, Srinagar. रूम में 2 सिपाही था। कैमरा में क्लियर दिख रहा है कि पहले एक टेररिस्ट है बुर्का पहन के आया, उसने नॉक किया, बोला कि लेडी के आवाज़ में निकाला, संतरी ने गेट खोला, फिर पीछे से 2 मिलिटेंट आते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। हमारे जवान वहीं शहीद हो गए। फिर तीसरा मिलिटेंट आता है, वो हथियार लेके जा रहा है। चारों में से इनिशियल तो हम लोगों ने कि लेडी है, लेकिन जब फिक्स देखे सीसी फुटेज को, लेडी नहीं है बल्कि मेल था और टेररिस्ट ही है। चारों में से 2 आइडेंटिफाइड हो गया, दोनों श्रीनगर सिटी का है, LAT से आउटफिट से ताल्लुक़ रखते हैं। एक का नाम शाहिद खुर्शी डार है, छानपुरा का टेररिस्ट जो हमारे कैटेगराइज टेररिस्ट है,
और दूसरा जो है इस श्रीनगर सिटी का ही है, उबैद सफ़ी डार है उनका नाम। और जो रिसेंटली जो लास्ट ईयर 6 नए एक्टिविटी किए हैं, ज्वाइन किए LAT में, उन्हीं में से दोनों है और 2 आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। और हम लोग पिन पॉइंट पर जनरेट करके जल्दी इनको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। हम लोग ऑपरेशन बहुत कर रहे हैं पिछले 3 महीना में, लेकिन सक्सेस नहीं मिला जनवरी फरवरी मार्च में। और लेकिन आज भी छानपोरा में कॉर्डन सर्च था और अपने ऑपरेशन को और बढ़ा देंगे। इंड को और एसएससी कर रहे हैं हम लोग, अब बहुत जल्दी इसको न्यूट्रलाइज कर। डिस्ट्रिक्ट राजौरी सोशल वेलफेयर ऑफिसर के साथ आज जेके न्यूज ब्रेक की हुई बात। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे तक पहुँचे। जहाँ तक हमारे डिपार्टमेंट का ताल्लुक है तो हम क्योंकि वेलफेयर पर्पज से हमारे पास जो मेनली स्कीम है पेंशन और स्कॉलरशिप की अपनी बच्चों को। लास्ट ईयर भी मैंने जब ज्वाइन किया उसके बाद हमने लगभग 6-7 हज़ार नई पेंशन स्कीम की हुई है। उसके अलावा स्कॉलरशिप का जितना भी प्रोसेस था हमारे पास तो आजकल ऑनलाइन प्रोसेस है। सारा नेशनल स्कॉलरशिप हो गई तो या इसमें बैक ऑफिस का जो पोर्टल है जिन बच्चों का स्कॉलरशिप अप्लाई होता है हमने उन सबका स्कॉलरशिप प्रोसेस कर दिया है। पेंशन की जो हमारे पास 3 मेजर स्कीम्स हैं, वो एक विडो पेंशन है, एक ओल्ड एज पेंशन है और एक हैंडीकैप पेंशन है। इसमें हमारे पास जो विडो पेंशन का है जिसकी एज अबव 40 हो और वो विडो हो तो उसको पेंशन सेंक्शन करते हैं हम। ऐसे ही ओल्ड एज पेंशन में 60 ईयर्स और 55 ईयर्स का जो क्राइटेरिया है एज का। देखिए पेंशन कानूनी तौर पे तो जायज़ यही है कि जो बंदा जिस दिन उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद अगर वो पेंशन उसका कोई लीगल हेयर ले रहा है तो ये कानूनन एक जुर्म है और वो गलत कर रहा है। और जिस दिन वो कहीं अगर कोई केस में पकड़ा गया तो वी विल लॉन्च FIR अगेंस्ट हिम। अब चूँकि हमारे पास 60,000 पेंशनर है डिस्ट्रिक्ट के इस वक्त, तो रूटीन में जो पेंशन ले रहे हैं तो अगर कहीं किसी आदमी की डेथ हो जाती है और सपोज हमारे पास 1 या 2 महीने के बाद इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो ये एज अ सिविक सिटीजन्स लोगों का भी फर्ज बनता है कि अगर उनके घर में किसी की डेथ हो गई है तो हमारे पास रिपोर्ट करें, तहसील लेवल पे रिपोर्ट करें। लोग मित्र से आजकल जिस सर ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ, लोग मित्र के पास रिपोर्ट कर दें। उसका बेनिफिट ये होगा कि उसकी पेंशन तो बंद हो जाएगी, उसकी जगह रिप्लेसमेंट में कोई डिजर्विंग बंदा जो वेट कर रहा होगा जिसकी हम पेंशन नहीं लगा पा रहे हैं बिकॉज हमारे पास सेंक्शन नहीं होगी तो उसको हम कंसिडर कर लेंगे। नौशहरा सेक्टर से ग्राउंड रिपोर्ट मोहनलाल छिब्बर के साथ लोगों को किया अवेयर जेके न्यूज ब्रेक ने की मास्क कितना जरूरी है इस कोविड-19 की इन्फेक्शन में। आपको किसी ने नहीं बताया कोविड-19 का इन्फेक्शन जो है दिन ब दिन फैलता जा रहा है और आपने मास्क नहीं पहना हुआ और आपको भी नहीं पता था कि मास्क पहन के कटिंग करानी चाहिए। और आपने नहीं पहना हुआ था, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था जबकि आपको पता है इन्फेक्शन है। और क्या करते हो आपको मास्क पहनना किसी ने नहीं बताया अभी तक। आपको पता है कि जहाँ कोविड-19 की इन्फेक्शन जो है दिन प्रतिदिन जो है फैलती जा रही है और ADC साहब के सख्त निर्देश भी हैं, लेकिन आपने मास्क फिर भी नहीं पहना। काम कर रहे हैं इसके लिए मास्क पहनना जरूरी है या नहीं है। हमारे को देख के भी आप अभी मास्क पहन रहे हैं, अगर ये मास्क पहले पहना हुआ था तो कैसा रहता। कैंप के नज़दीक आपकी दुकान है और कैंप के नज़दीक जो है आप बिना मास्क के काम कर रहे हो। आप ना तो खुद बच रहे हैं ना दूसरे को बचा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें और हम आपको बताना चाहें कि ये लोग अभी भी आपने भी मास्क नहीं पहना हुआ था, अभी मास्क पहना है। हमने आपकी तस्वीर अभी पहना हुआ है, जब हम इधर से गुजरे थे आपसे नहीं पहना हुआ था, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से आपको ये बता दें कि मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है। इसका बचाव ही यही है कि आप मास्क, ठीक है, अगर कहा जाता है तो उसमें भी मास्क पहना हुआ हो तभी ठीक है। एडवाइजरी आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए एक ही कहती है, ठीक है। आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं तस्वीरें, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल के माध्यम से अवेयर कर रहे हैं कि आप मास्क पहनो। जो गवर्नमेंट, जो सरकार जो है एडवाइजरी पास कर चुकी है उसकी कोविड-19 के चलते उसको माने आप और जो है मास्क पहने। बात करेंगे जम्मू बागे बहु की। उस एरिया में बात करें तो 2 वार्ड से जो उसमें सन्नाटा छाया हुआ। 2 चीते 6 महीने से लगातार लोगों को दिखाई दे रहे हैं।
लोगों का कहना कि चीतों का आतंक अब लोगों के लिए बन रहा है खतरा। लोगों का कहना 6 महीने से चीते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं अनदेखी और सुस्ती रवैया अपना रहा है। उन्होंने कहा इसी से जो है हर घर जो है उसमें छाया सन्नाटा, लोग सहमे हुए। ये चीते अब उनके घर के कुत्तों को कर रहे हैं शिकार, और लोगों का कहना कि आमतौर लोगों के जो बाथरूम है वो घर से बाहर, जी हां, तो जब भी बाहर जाते हैं वो कहीं ना कहीं सहमे हुए। उन्होंने कहा कि इस पर तुरंत एक्शन करे एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि चीतों को पकड़ा जाए और ये सन्नाटा जो छाया है ये खत्म हो। यहाँ पे 2 तेंदुए देखे गए हैं, लिहाजा सब लोग ध्यान रखेंगे इस चीज का कि नीचे कोई नहीं जाए, और अपने अपने बच्चों का खास ध्यान रखें आप। इधर के सुबह देखा 4:30 बजे के करीब यहाँ पे चित्रा वगैरह आया हुआ था नीचे। तो पिटबुल इनका डॉग है, हमारे साथ में पड़ोसी वगैरह, तो उनका पिटबुल डॉग के साथ उनकी फाइट चल रही थी। तो कम से कम आधा घंटा उनकी फाइट चल रही थी। उनके बाद ये यहाँ से जगड़ते नीचे आए, तो नीचे लास्ट में देखा वहाँ से वो चित्रा पिटबुल को खींच रहा था नीचे। तो जैसे ही उन्होंने नीचे हमने देखा वहाँ पे कि वो खींच रहा है उसको, फिर मैंने पहले मोहल्ले वालों को कंफर्म किया सबको कि ऐसी बात है वहाँ पे। तो सभी मोहल्ले वाले आए, उन्होंने पत्थर वगैरह यहाँ पे फेंके, तो बम पटाखे वगैरह उन्होंने जलाए, तो चित्रा यहाँ से भाग गया। ये कब से यहाँ पे देखा जा रहा है कम से कम 3-4 महीने हो गए देखते हुए। तो यहाँ पे कंप्लेंट वगैरह की है, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। कि या पहले परसों कंप्लेंट करवाई थी, तो उन्होंने एक जंगला वगैरह लाया, तो वो नीचे की तरफ लगाया हुआ है जंगल में। तो जैसे कि बल्कि कि रास्ता उसका यहीं से कि यहाँ से ही वो आता है ज़्यादा, तो अटैक भी यहाँ पे ही करता है। जिसको देख के वो आएगा कितना खतरा है कि जैसे भी देखोगे हमारा घर से बाहर निकला अगर आएगी तो अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों से सुना जाता था कि वहाँ पर चीते का हमला हुआ या भालू का हमला हुआ, लोगों में डर। परंतु जम्मू शहर के वार्ड नंबर 47 और 48 के बीच एक तरफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, दूसरी तरफ बाबे वाली माता का मंदिर, और उसके साथ ही लगने वाले मोहल्ले में चीते का आतंक पिछले अगस्त माह से लोग लगातार डरे हुए हैं। बार बार चीता यहाँ देखने को मिला, और ये भी देखा गया कि चीता कभी सड़क में चलता था, कभी लोगों के घरों में घुसता था, लेकिन अब घरों में घुसकर कुत्तों को खाना जो है वो शुरू कर दिया। आज रात को 2 कुत्तों के ऊपर हमला हुआ। बार बार वाइल्ड लाइफ के जो वार्डन हैं, कंजर्वेटर हैं, उनसे लोगों ने अपील की, यहाँ के स्थानीय लोग जाके मिले भी और मीडिया के माध्यम से भी बात हुई, परंतु उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। सिर्फ यहाँ पर 2 जंतर ऐसे लगा दिए हैं। अभी तक कहा है कि 1 जंतर 2 और लगाने की जो इनकी वो है कि 2 जंतर और लगाएंगे, परंतु जो 1 जंतर लगाया है अगर उसके बीच भी उस चीते की गिजा रखी होती तो वो पकड़ा जाता, परंतु वो यहाँ घर में हमला ना करता। आज लोगों को डर ये है कि सभी के वाशरूम बाहर है। रात में अगर किसी को वाशरूम जाने की ज़रूरत पड़े तो कोई बाहर निकले, बाहर चीता जो है वो घात लगाए बैठा हो, तो ऐसे में लोग डरे हुए हैं। कई लोग यहाँ से अपने घर छोड़ के रिश्तेदारों के घर चले गए हैं। तो इसमें सरकार ने संज्ञान लेते हुए तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये चीते पकड़े जाएं और लोग भय मुक्त हो सके। बात करेंगे कोविड-19 की, जिस तरह से दोबारा पैर पसार रहा है, उसी की ग्राउंड रिपोर्ट जेके न्यूज आपको बताने जा रहा है। विनय भारद्वाज जो कि जेके न्यूज ब्रेक के संवाददाता हैं, आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। जेके न्यूज ब्रेक में आपका स्वागत है और मैं हूं विनय भारद्वाज। आपको बताऊं कि जिला राजौरी में आज 7 कोविड पॉजिटिव केस रिपोर्ट किए गए, और ये 7 केस जो हैं 3 पॉजिटिव केस कालाकोट से हैं, 3 पॉजिटिव केस सुंदरबनी से हैं और 1 जो केस है वो नौशहरा से है। तो प्रशासन की तरफ से जो SOP जारी की गई थी वही SOP
जो वो रहेंगी। और प्रशासन ये लोगों से अपील कर रहा है कि आप जो हैं मास्क जो पहनना वो अनिवार्य है, मास्क पहने, दूरी बनाए रखें और अननेसेसरी ट्रैवल ना करें। अगर ज़रूरत है तभी आप ट्रैवल करें, वैसे आप अननेसेसरी ट्रैवल ना करें। और जो हैंड वाशिंग है, हाथ जो है 4 से 5 बार दिन में धोएं। तो ये आज की कोविड अपडेट है। मैं आपको बता दूं कि 7 कोविड जो पॉजिटिव केस आज ज़िला राजौरी में रिपोर्ट किए गए, वो 3 केस कालाकोट, 3 सुंदरबनी और 1 नौशहरा से हैं। तो अलार्मिंग टाइम है हम सब के लिए और हम सबको ही मिलकर इससे निपटना होगा। वैक्सीनेशन जो है वो तो चल रही है। आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से ही जो 45 साल से ऊपर एज वाले हैं उन्हें भी वैक्सीनेशन वो भी लगवा सकते हैं अपने निजी जो आपके पास चिकित्सा केंद्र है वहाँ जाकर। और जितना इसको अवॉइड करेंगे आप, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से आप दूर रहें तो बेहतर रहेगा। तो आप लोग जुड़े रहिए जेके न्यूज़ ब्रेक के साथ। मैं हूं विनय भारद्वाज। ये थी दिन भर की खबरें। मैं हूं राकेश तारा। दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज़ ब्रेक।